साहबी और कब्र हुसैन और कब्र अब्बास की मुजाहिर है, नाबीना है, आंखों से नजर नहीं आता, मगर कानों में सवारियों की चलने की आवाज आई। जाबिर दौड़ते हुए गए, आवाज लगाई, ऐ काफिले वालों, अगर दुश्मन हो तो लौट जाओ, दोस्त हो तो वहीं रुक जाओ। जाबिर करीब पहुंचे, काफिला ठहरा हुआ था। ऐ काफिले वालों, अगर ज़ियारत के लिए आना है तो नाके पर नहीं आओ, नाके पर आने यहाँ पे अदबी कहलाती है। जिसने आना है पैदल चल कर आओ, ये कोई आम जागीर नहीं, ये अब्बास की जागीर। नाके पर शहजादी बैठी कहती है, किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है, जिसने आना है पैदल चल कर आए। हज़रत जाबिर दौड़ते हुए गए, किसी ने बताया जाबिर ये अहले हरम है। हज़रत जाबिर दौड़ते हुए गाजी अब्बास की कब्र पर आए, हाथों में जोड़कर कहते हैं, या गाजी अब्बास, आपकी बहन ज़ैनब आई है और मैंने कहा कि पैदल चल कर आओ। गाजी अब्बास की कब्र से आवाज आई, जाबिर खबरदार, मेरी आज़ादी को पैदल ना आने देना, फौरन दौड़ कर जा, कहा को समेत आ जाए। जाबिर गए, हाथ में जोड़ कर कहते हैं, बीबी माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। गाजी का हुक्म, गाजी ने अर्ज की है कि आप ना को समेत आए। बीबी कहती है, जाबिर आऊंगी, मगर एक बार फिर बता दो किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है। बीबी ने बात करके कहा, जाबिर एक बार फिर बता, ज़हमत न है फिर बता किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है। जाबिर मैं आऊंगी, मगर क्या तुझे याद नहीं कि मेरा अब्बास, जिसकी आंख में तीर लगा था, सर में गुर्ज लगा था, दोनों बाजू कट गए थे, इस हालत में अब्बास जी से जमीन पर कैसे आया था? जाबिर अब्बास का हक बनता है, मैं अब्बास की ज़ियारत ऐसे करूं, कैसे आई बीबी? ज़ैनब ने चलते ना कैसे खुद को गिरा दिया। सुनोगे अगला जुमला बहुत सख्त है। ज़ैनब ने चलते ना कैसे खुद को गिरा दिया, फिर कोहनियों से चल के गई, भाई से कहा हम लोग हो के कूचा, जिंदा से छुट के जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं कि एक दौर ये है, एक दौर वो था। तबरुकन जनाब आसिफ रजा अल्वी साहब की मजलिस का एक जुमला पेश करना है, ये उनका मुशाहिदा था। नाम इसलिए ले रहा हूँ, जिस जाकिर की मेहनत उसका नाम लेना चाहिए, खुदा उनकी मुश्किलात आसान करे। कहते हैं कि आप जब करबला से नजफ से करबला आ रहे थे, कितने लोगों ने मिन्नतें करके हाथों को जोड़ जोड़ कर आपको रोका होगा कि हमारे यहाँ ठहर जाए। कितने लोगों ने पानी पिलाया, कितने लोगों ने खाना खिलाया। जितनी माएँ बहनें आई हैं, अजीब कैफियत है कि अपने अपने मुल्क में हमारी माएँ बहनें अकेले नहीं निकलती है ना। रात के वक्त खौफ होता है, लेकिन करबला में किसी को कोई खौफ नहीं। बाप बेटी को एक मौके में छोड़कर चला जाता है कि मैं अगले फला पोल नंबर पे मिलूंगा। बेटी भी मुतमईन है, बहनें भी मुतमईन है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारी इज्जत का जामिन अब्बास है। जब हम करबला में आ जाते हैं, मौला का हुक्म है कि अब्बास इनको पनाह में ले लो, और कहते हैं अब सोचो हमारी बहनों को अब्बास पे इतना मान है, खुद अब्बास को अपनी बहनों को अब्बास पे कितना मान। अहले हरम का काफिला, एक आलिम दीन हम सब बैठे हैं, ये भी खुद आलिम दीन है, हमारे वतन फलस से ये खुद आलिम दीन है। एक इस बड़े आलिम दीन का वाक़या है कि वो जब किताब लिखवा रहे थे तो शागिर्द से कह रहे थे कि तुम लिखो, मैं बताता रहता हूँ। उन्होंने वाक़या बताया, उन्होंने कहा लिखो। शाम के बाजार में अली की बेटियां जब आई हैं तो हाथ इस तरह से गर्दन में बंधे हुए थे, रस्सियों में हाथ थे, ऐसे रस्सियों में हाथ थे और हाथ ऐसे गर्दन में बंधे हुए थे। कहते फिर एक मोड़ आया जहां पर इतना मजमा था कि आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले धक्का देते थे।
फिर एक मुसीबत का वक्त ये आया कि ऐसे आलम में अली की बेटी ज़ैनब जमीन पर गिर गई। वो लिखवा कर इतना रोए कि बेहोश हो गए। रुमाल था, उस रुमाल को जब पानी में डाला तो वो लाल हो चुका था। कहा कि देखा नहीं था, मगर रुमाल लाल हो गया कि मैं खून के आंसू रोया। तुम हैरत कभी ना करना सैयद सज्जाद पर कि 40 साल खून के आंसू कैसे रोया। सज्जाद ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। वो कहते हैं तुम जानना चाहते हो मैं बेहोश क्यों हुआ? शागिर्द कहता जी गिबला। कहते जरा दोहराओ, मैंने लिखवाया क्या है? हाँ मैं लिखवाया कि अली की बेटियों के हाथ गर्दन में बंधे थे। आगे आगे आपने लिखवाया कि एक ऐसा मोड़ आया जहां आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले धक्का देते थे। कहा आगे आपने लिखवाया कि अली की बेटी ज़ैनब जमीन पर गिर गई। कहते तुझे अभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं रोया क्यों? अब जरा महसूस करना